तो जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं आपको नवरात्र के दूसरे दिन की कथा यानी ब्रह्मचारिणी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी है, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया था। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या करने के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत कहा था, सराहना की थी और कहा कि हे देवी, आज तक इस तरह की कठोर तपस्या किसी ने नहीं की है। यह केवल आपसे ही संभव हो पाई है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि हमें जीवन में कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। कठिन संघर्षों में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।